Hello friends, welcome to my YouTube channel किताब के ज्ञान. So it is the third part of the crop production and management. So let us start the topic. The first topic is difference between harvesting and threshing. मतलब harvesting और threshing के बीच का अंतर. तो पहला क्या harvesting? The process of cutting and gathering of crop from field is called harvesting of crop. Mean जब ऐसा process यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, खेत से मिट्टी से हमारे क्रॉप यानी फसल को काट के अलग कर दिया जाए, इसे हम लोग हार्वेस्टिंग कहते हैं. हार्वेस्टिंग इज सेपरेटिंग क्रॉप फ्रॉम द सॉइल. हार्वेस्टिंग में क्या होता है, हम लोग मिट्टी से अपने फसल को अलग करते हैं. थ्रेसिंग में क्या होता है, थ्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप. थ्रेसिंग में क्या होता है, हम लोग जो हमारा फसल होता है उसको काट के अलग करते हैं. किससे? पौधे से यानी पेड़ से. थ्रेसिंग इज सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द चाफ. थ्रेसिंग में क्या होता है, हम लोग फसल से अनाज को अलग करते हैं. अब एग्जाम्पल के तौर पे आप गेहूं ले लीजिए. लोग क्या करते हैं, गेहूं के पेड़ से गेहूं अलग कर लेते हैं और इसको स्टोर कर लेते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. डिफरेंस बिटवीन पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स. पहला क्या है, पेस्टिसाइड. पेस्टिसाइड आर यूज्ड टू किल द पेस्ट व्हिच कॉज डैमेज टू द क्रॉप. पेस्टिसाइड हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम लोग खेत में कीड़े मकोड़े लग जाते हैं तो हम लोग पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं. और उसके इस्तेमाल के बाद से जो हम लोग के खेत में यानी कि हमारे फसल में जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं वो मर जाते हैं. वीडिसाइड्स में क्या होता है, वीडिसाइड्स आर यूज्ड टू रिमूव द वीड्स लाइक वाइल्ड प्लांट व्हिच टेक मैनी मोर ऑफ द न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल. वीडिसाइड में हम लोग क्या करते हैं, जो वाइल्ड प्लांट यानी जंगली पेड़ यानी कि हमारे फसल के अलावा और भी जो पेड़ उग जाते हैं उनको हम लोग वीडिसाइड से अलग करते हैं. जब हम लोग उनका छिड़काव करते हैं तो जो अनवांटेड प्लांट्स यानी वाइल्ड प्लांट्स यानी जो जंगली पौधे होते हैं वो मर जाते हैं. और जंगली पौधे क्या करते हैं, वो हमारे फसल से या हमारे मिट्टी से जो न्यूट्रिशन होता है हमारे मिट्टी में वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा जो फसल होता है वो अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन नहीं ले पाता. चलिए आगे बढ़ते हैं. डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. पहला क्या है, मैन्योर्स. मैन्योर्स इज अ नेचुरल सबस्टेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यूज. मैन्योर क्या है, नेचुरल सबस्टेंस है जिसे हम लोग कहाँ से पाते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल से, डंग से, ह्यूमन वेस्ट से और प्लांट रेसिड्यू से पाते हैं. इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड. ये फील्ड में बनाया जाता है या पाया जाता है. प्रोवाइडेड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल एंड मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स. ये क्या होता है, इनमें ये हमें प्रोवाइड करते हैं लॉट ऑफ ह्यूमस, बहुत ज्यादा ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं जो मिट्टी में पाया जाता है, और वो उनके अंदर जो प्लांट की न्यूट्रिएंट्स होती है थोड़ी कम पाई जाती है. अब आते हैं फर्टिलाइजर्स में. फर्टिलाइजर्स इज एन ऑर्गेनिक साल्ट एंड इट इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज. जो फर्टिलाइजर्स यानी जो खाद होते हैं वो इन ऑर्गेनिक साल्ट होते हैं और ये फैक्ट्री में बनाए जाते हैं. इट डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल. और ये हमारे मिट्टी को ह्यूमस नहीं प्रोवाइड कराते हैं. फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम. और इनके अंदर प्लांट न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा पाया जाता है, जैसे कि नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है और पोटेशियम होता है. चलिए आगे. डिफरेंस बिटवीन ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर सिस्टम. पहला क्या, ड्रिप इरिगेशन. हियर द वाटर गोज ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली इनटू द रूट्स. इस प्रोसेस में क्या होता है, जो पानी होता है वो बूंद बूंद करके जड़ों तक पहुंचता है. दिस मेथड इज वेरी यूजफुल एज इट कंजर्व्स वाटर एंड आल्सो हेल्प्स इन अवॉइडिंग वीड्स. और ये बहुत ही यूजफुल मेथड होता है, जैसा कि वो क्या करता है, पानी बचाता है. मतलब जहाँ पे पानी की कमी होती है वहां पे ड्रिप इरिगेशन बहुत हेल्पफुल होता है. और यह क्या करता है, बहुत मदद करता है किसमें, अनचाहे पौधों में, यानी जो वाइल्ड प्लांट्स होते हैं वहां तक पानी नहीं पहुंच पाता है. अब आते हैं स्प्रिंकल सिस्टम में. दिस मेथड इज यूज्ड इन मेनली अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल. यह अनइवन लैंड यानी जो मिट्टी की परतें जो होती हैं जो बराबर नहीं होती, जैसे कि पहाड़ी एरिया में ये ज्यादा पाया जाता है, जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं होता है वहाँ पे ये बहुत यूजफुल होता है. और मुख्यतः ये सिस्टम, स्प्रिंकल सिस्टम, वहाँ पाया जाता है. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles. इसमें क्या होता है, जब पानी हम लोग फ्लो करने के लिए छोड़ते हैं तो ये पाइप के द्वारा बहता है और एक अच्छे खासे प्रेशर पे बहता है. किसके द्वारा, पंप के द्वारा. मतलब एक पंपिंग एक प्रोसेस होती है जिससे पानी पे प्रेशर पड़ता है पाइप द्वारा और वह पानी फ्लो करने लगता है.
इट escape फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स। और ये क्या करता है, पानी कहाँ से बाहर आता है, नोजल से। एक ऊपर का हिस्सा होता है जो रोटेट करता रहता है और उससे वो पानी बाहर आता रहता है। इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप्स एज इफ इट इज रेनिंग। और यह एक तरह से बारिश करता है और जिससे पौधों तक पानी पहुंच जाता है, हमारे फसल तक पानी पहुंच जाता है। ह्यूमस, ह्यूमस इज द ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल। ह्यूमस क्या एक ऑर्गेनिक मैटर है जो मिट्टी में पाया जाता है। इट इज मेड अप ऑफ डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ये सड़े गले हिस्से होते हैं पौधे और जानवरों के। ह्यूमस टेक्स इन वाटर एंड प्लेंटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ह्यूमस के अंदर बहुत ढेर सारा पानी और बहुत ढेर सारा न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। द डार्क कलर ऑफ ह्यूमस हेल्प्स टू वार्म कोल्ड सॉइल्स इन द स्प्रिंग। और ह्यूमस क्या करता है, बहुत हेल्पफुल होता है किसमें, गर्मी पहुंचाने में। जब ठंडी का मौसम होता है, मिट्टी ठंडी हो जाती है, तो यह क्या करता है, बहुत ज्यादा उसे वार्म करता है, गर्म करता है। और ये डार्क कलर होता है, मतलब इसकी जो रंग होता है वो गाढ़ा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमस, ह्यूमस की इंपॉर्टेंस। इसमें क्या होता है, ह्यूमस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट रिटेन्स मॉइस्चर इन द सॉइल। ह्यूमस बहुत ही आवश्यक होता है हमारी मिट्टी के लिए, क्योंकि वो क्या करता है, मॉइस्चर, हमारी मिट्टी में मॉइस्चर यानी नमी बनाए रखता है। लूजेंस द परमिटिंग बेटर एरिएशन एंड ड्रेनेज। और यह करता है अच्छे खासे अमाउंट में एरिएशन और ड्रेनेज बनाए रखता है। एंड इनकरेज द इंक्रीज ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म विच हेल्प मेक न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल टू प्लांट्स। और यह करता है बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है किसको, मिट्टी को। मिट्टी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उसको अच्छी मात्रा में बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है, जो कि मदद करते हैं मिट्टी को न्यूट्रिएशन पहुंचाने के लिए, जो हमारे पौधों के लिए बहुत आवश्यक होता है। जब मिट्टी तक न्यूट्रिएशन पहुंचता है तो हमारे पौधों तक भी न्यूट्रिएशन पहुंचता है, जिससे हमारे फसल अच्छे उगते हैं। एडवांटेज ऑफ ह्यूमस, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल डाइजेशन। ये करता है, इंक्रीज करता है सॉइल फर्टिलिटी को और सॉइल डाइजेशन को। इंक्रीज माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड कंटेंट ऑफ, जो हमारे मिट्टी में माइक्रोब्स पाए जाते हैं, हेल्पफुल माइक्रोब्स पाए जाते हैं, वो उनको इंक्रीज करता है और हमारे मिट्टी को शुद्ध बनाए रखता है और उनके अंदर फर्टिलिटी पावर बढ़ाते रहता है। प्रोवाइड हाई लेवल, और ये क्या करता है, प्रोवाइड कराता है हाई लेवल, जिसमें हमारी फसल अच्छे से उगती है, अच्छा खासा पैदावार होता है। अब आता है ट्रांसप्लांटेशन। सम ऑफ द क्रॉप्स आर फर्स्ट ग्रो इन द नर्सरीज एंड देन ट्रांसफर्ड टू द मेन फील्ड। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो पहले नर्सरी में लगाए जाते हैं, धीरे धीरे उनके अंदर ग्रोथ होता है, फिर उसे हम लोग ट्रांसफर करके मेन फील्ड में लगाते हैं। इसी प्रोसेस को ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है। दिस प्रोसेस इज वेल नोन एज ट्रांसप्लांटेशन। और यही प्रोसेस यानी यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, ट्रांसप्लांटेशन। आप अक्सर देखते होंगे कि नर्सरीज में जाते हैं आप लोग, कोई भी पेड़ खरीदने, मान लीजिए फूल ही खरीदने जाते हैं या कोई फ्रूट का प्लांट खरीदने जाते हैं, तो पहले उसको क्या करते हैं, नर्सरी में लगाए रखते हैं, जिसके अंदर अच्छे से न्यूट्रिशन पहुंचे और अच्छा खासा उसका ग्रोथ हो। फिर हम लोग खरीद के लाते हैं, फिर उसको पहले कुछ दिन गमले में लगाते हैं या एक फील्ड में लगाते हैं। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा ये वीडियो को पूरा देखें, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।